सो हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पे कुछ ऑथेंटिक खबर पर यहाँ पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही चुके होंगे, अलग अलग वैकेंसी को लेकर के हम लोग यहाँ पे आज डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें कि नंबर 1 वैकेंसी हम लोग रखने वाले हैं जो कि होमगार्ड भर्ती। दूसरा नंबर पर हम लोग रखने वाले हैं फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी, और थर्ड नंबर पर हम लोग रखने वाले हैं ये जो कि आप लोगों का संयुक्त भर्ती नियमावली के तहत आप लोग झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही कचपाल और जो आप लोग का वनरक्षी की भर्ती है। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे और एक वैकेंसी झारखंड दरोगा वैकेंसी को हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करने वाले हैं। तो इस प्रकार 4 अलग अलग वैकेंसियों के विषय में हम लोग कुछ कटु सत्य यहाँ पे बात करने वाले हैं। जैसा कि समय समय पर आप लोग कुछ दिन पहले इन सभी जो भी यहाँ पे भर्तियों का नाम अभी लिया गया, अलग अलग समय में देखिएगा इनका गजट आप लोग को प्रकाशित कर दिया जा चुका है। और चूँकि अभी झारखंड में वैकेंसियों को लेकर के काफ़ी भ्रांतियाँ फैली हुई है कि कुछ होने जाने वाला नहीं है, तरह तरह की बातें आप लोगों को दिन प्रतिदिन वो चीज़ सुनने को मिल रही है। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे स्पष्ट क्लियर करने वाले हैं। जैसा कि एक ये बहुत ही कटु सत्य है, जिस प्रकार मनुष्य का जीवन आप लोग जन्म लेते हैं, हर एक मनुष्य का मृत्यु तय है। ये तो एकदम कटु सत्य है कि हर एक मनुष्य का मृत्यु है वो तय है। लेकिन उस मनुष्य को, उस मानव को ये चीज़ पता नहीं कि अगले सेकंड में मृत्यु होगी, एक दिन में, किस दिन में होगा, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद। लेकिन इतना तय और इतना कन्फर्म है कि एक ना एक दिन उनका मृत्यु तय है। ठीक उसी प्रकार झारखंड में अभी भर्तियों को लेकर के सिलसिला है, जो भी अभी हम लोग डिस्कस किए, चाहे होमगार्ड भर्ती हो, झारखंड पुलिस की भर्ती हो, दरोगा का भर्ती हो, कचपाल, आईआरबी, फॉरेस्ट गार्ड का चाहे भर्ती हो, इसका भी भर्ती आना तय है। लेकिन कब आएगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस प्रकार मनुष्य, एक मानव की मृत्यु कब होगी इसका कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं लगाया जा सकता। ठीक उसी प्रकार झारखंड में भर्ती कब निकलेगी और कब वो जाकर के पूर्ण रूप से उनको नियुक्ति दिया जाएगा, ये भी कभी ये कन्फर्म ही नहीं है, और ना ही इसमें हम लोग किसी तरह का कोई भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो उसी प्रकार देखिए, एक मनुष्य भले वो जीवन जी लेता है, कब मृत्यु होगा वो मनुष्य सोचता ही नहीं है, बस अपने जीवन को जीता है। उस एक 60-70 साल के एवरेज में देखिएगा, पढ़ाई लिखाई, काम, पारिवारिक ज़िंदगी, सारे पर वो चीज़ देखता है। वो गृहस्थ लेकर के हर एक चीज़ प्रक्रिया में वो शामिल होता है। वो टेंशन नहीं लेता कि कब मृत्यु होगी, कब मृत्यु। यदि जो मनुष्य टेंशन लेगा कि कल मृत्यु हो जाएगी, तो वो काम करेगा नहीं करेगा, उसका दिमाग सारा टेंशन उसी में रहेगा। तो ठीक उसी प्रकार जो अभ्यर्थी यदि झारखंड के लिए स्पेशल डेडिकेटेड हैं, तो वैकेंसी कब आएगी नहीं आएगी इसके विषय में आप लोग को सोचना नहीं है। बस आप लोग अपने तैयारी में, अपने पढ़ाई में फोकस रखना है। यदि आप लोग ये चीज़ सोचने लग जाएं कि वैकेंसी कब आएगी, कल आएगी, परसों आएगी, 1 साल बाद आएगा, 6 महीना बाद आएगा, तो आपका सारा दिमाग उसी में फंसा हुआ रहेगा। पढ़ने में ना के बराबर आप लोग का टाइम दीजिएगा। भले 24 घंटा आप लोग के पास समय मिलेगा, लेकिन आप पढ़ाई का समय निकाल के देखिएगा तो मात्र 2 से 3 घंटा निकल के आएगा। तो इसीलिए जो अभ्यर्थी सेंट्रल इधर उधर का एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे हैं, आप लोग तो चलिए ठीक है, लेकिन ये सेशन मैं उन अभ्यर्थियों के लिए स्पेशल लेकर के आया हूँ जो कि स्पेशल डेडिकेटेड हैं झारखंड के एग्ज़ाम को लेकर के। और अभी जितने भी चौकीदार अभ्यर्थी अलग अलग ज़िला में जैसा कि भर्ती आप लोग का आया हुआ था, चाहे रीज़न जो भी हो, चाहे एग्ज़ाम का रीज़न हो, चाहे बीट संख्या का रीज़न हो, फॉर्म आप लोग भर नहीं पाए, या फिर आप लोग फिजिकल दौड़ में बाहर हो गए, तो जो फिजिकल दौड़ में बाहर हो गए आप लोग एक घायल शेर हैं अभी,
और घायल शेर इस तरीके से वो शिकार करता है कि अगला शिकार वो पकड़ ही लेता है, चूक नहीं होता है। तो ठीक उसी प्रकार अभी आप लोग घायल हैं और अपनी कमियों को वो चीज़ देखिए कि क्यों आखिरकार आप लोग इसमें सिलेक्शन नहीं ले पाए। और अभी बात करते हैं झारखंड में, तो चाहे कछपाल, पुलिस, उत्पाद, होमगार्ड, जितने भी ये 10th लेवल की आप लोग की वैकेंसियाँ देखने को मिलेगी। जैसा कि संयुक्त ये नियमावली भी आप लोग का गजट अभी हाल ही में प्रकाशित किया गया है। तो इन सारे में देखिएगा जो रनिंग टाइम है वो आप लोग को 1600 मीटर ही कर दिया गया है। इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जिनका एज भी काफ़ी क्रॉस हो रहा होगा। अब वो भी ये चीज़ असमंजस में आखिरकार एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए जो नई वैकेंसी हैं, जैसे फॉरेस्ट गार्ड का हो गया, झारखंड दरोगा का हो गया, या ये झारखंड पुलिस का ही, तो इसमें प्रबल संभावना है कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा। चूँकि दरोगा का ही बात कर लेते हैं तो 2016-17 का वैकेंसी आया हुआ है। फॉरेस्ट गार्ड का बात करते हैं तो 2014-15 की वैकेंसी है। और जब 14-15 अभी 25 चल रहा है, 10 वर्षों के बाद आ रही है जब वैकेंसी, तो निश्चित तौर पर ही उसमें एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। बस आप लोग अपना तैयारी में लगे रहिए। और अभी बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण उनको घर से ताना, लोगों का ताना, दोस्त यारों का ताना सुनने को मिल रहा होगा। तो अभी मैं आप सबों को यही चीज़ यहाँ पे बताने के लिए आया हूँ। देखिए, जो लोग घर से उनको पढ़ाई के लिए मिल जाता है, उतना प्रेशर नहीं है, तो आप लोग सारा फोकस अपना रनिंग और पढ़ाई दोनों में कीजिए। और जिनको प्रेशर है या फिर आर्थिक स्थिति उतना मजबूत नहीं है, पढ़ने के लिए उतने सोर्स आप लोग को नहीं मिल पाते हैं, तो अभी देखिए भर्तियां होने में अभी झारखंड में अभी भी समय लगेगा। कितना समय लगेगा कोई कुछ कह नहीं सकता, लेकिन आप कम से कम मिनिमम मान के चल ही सकते हैं कि 6 महीना के बाद ही यहाँ पे कुछ भी होने वाला है झारखंड में। तो जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जिन विद्यार्थियों को, तो उन विद्यार्थियों को क्या करना है, आप लोग अगल-बगल देखिए। इतना तो ज़रूर आप लोग कम से कम प्रयास कीजिए कि जिससे आप लोग का अपना खर्च निकल सके पढ़ाई-लिखाई का। गाँव में, बस्ती में रहते हैं तो बच्चों को पढ़ाना आप लोग स्टार्ट कीजिए। हो सकता है तो आप लोग ऑनलाइन भी आकर के पढ़ा सकते हैं। यदि ये सब भी नहीं कर सकते तो आप लोग का जो भी जिस ज़िला में रहते हैं, उस ज़िला का टाउन शहरी एरिया चले जाइए। वहाँ पे आप लोग 4-6 घंटे का पार्ट टाइम जॉब आप लोग ढूँढ लीजिए। आसानी से आप लोगों का जो भी रेंट है, पढ़ाई-लिखाई का खर्च उस पार्ट टाइम जॉब में आप लोगों का मिल जाएगा। बाकी जो समय मिलता है, आप लोग अपने तैयारी में पूरा भरपूर समय दीजिए। जब पार्ट टाइम जॉब कीजिएगा, कुछ अर्निंग हो जाएगा आप लोग का, तो समझिए कि प्रेशर जो मिलने वाला है घर से या किसी से भी, वो प्रेशर कम हो जाएगा। और अभी बहुत सारे झारखंड में अच्छे विद्यार्थी हैं जो कि पढ़ाई-लिखाई में अव्वल स्थान पर हैं। लेकिन विद्यार्थियों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है। और आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होने के कारण उनका जो मेंटल है, वो हमेशा डिस्टर्ब रहता है, चाहे वो कितनों ही पढ़ने में तेज़ क्यों ना हो। यदि मानसिक संतुलन ही आप लोग का बैलेंस नहीं रहेगा, तो कितनों ही क्यों ना आप लोग पढ़ने में तेज़ हों, आप लोग अच्छा स्कोर एग्ज़ाम में या फिज़िकल में अच्छा आप लोग कर ही नहीं पाइएगा। वहीं आप लोग गाँव में ही या अगल-बगल दोस्त में ही देखते होंगे, पढ़ाई-लिखाई में ना के बराबर है, एवरेज है पढ़ाई-लिखाई में। लेकिन थोड़ा आर्थिक स्थिति उसकी अच्छी है, तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ता नहीं है। और नहीं बिगड़ने के कारण उसका देखिएगा आप लोग, भले पढ़ाई में एवरेज है, लेकिन उनका आसानी से एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर, फिज़िकल में अच्छा स्कोर कर जाता है। तो बस मेन रीज़न वही है। तो अभी आप लोग प्रयास कीजिए, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, टाउन शहर चले जाइए आप लोग। और वहाँ पे जो भी 4-6 घंटे का जो भी आप लोग मेडिकल शॉप, बुक स्टोर जहाँ पे भी मिले, पार्ट टाइम जॉब आप लोग करिए। बाकी समय आप लोग अपने पढ़ाई में दीजिए। और हार आप लोग को कतई नहीं मानना है। अभी भी आप लोग जिस ज़िला से भी बिलॉन्ग करते होंगे, चौकीदार भर्ती यदि संपन्न हो चुकी होगी वहाँ पे,
तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग को देखने को मिले होंगे। बहुत सारे लोगों का 25 प्लस उम्र हो चुका है, एज क्रॉस कर रहे थे उन लोगों का 27-28 साल तक के अभ्यर्थियों का चौकीदार में सिलेक्शन हुआ है। कारण बस वो लोग के अंदर में एक एटीट्यूड था, दृढ़ शक्ति थी उन लोगों के अंदर में। तब भी जाकर के आप देख सकते हैं कि 27-28 साल का उम्र का व्यक्ति 1600 मीटर जो रनिंग है वो 6 मिनट में क्वालिफाई कर रहा है। आप लोग समझ सकते हैं ये उनका आत्मविश्वास है और दृढ़ शक्ति है, जिस कारण से वो लोग इतनी उम्र में भी 1600 मीटर को वो लोग दौड़ को सफल हुए और आज उन लोगों का सिलेक्शन ले चुके हैं। तो इसी प्रकार मैं प्रयास करूंगा कि समय निकाल करके हर एक सप्ताह इस प्रकार का मोटिवेशन सेशन आप लोग के समझ लेकर के आऊं, ताकि आप लोग का भी इसमें जो आप लोग जो समय समय पर जो डिमोटिवेट हो जाते हैं, आप लोग को मैं इस छोटे सेशन के तहत आप लोग को रिचार्ज कर सकूं। और वैकेंसियाँ का आना निश्चिंत है, आप लोग बस अपनी तैयारी में लगे रहिए। अंत में मैं इस बात को ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा और आप लोग भी इस चीज़ को अपने ज़हन में आत्मसात कर लीजिए कि परिस्थिति चाहे आप लोगों की कितनी ही क्यों ना प्रतिकूल हो, आप लोग की परिस्थिति चाहे कितनी ही क्यों ना खराब हो, कभी भी रोना नहीं है, कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं है। बस आप लोग समझिए कि हो जाएगा और आप लोगों को बस डटे रहना है। अन्यथा अभी के जनरेशन के यदि आप लोग आगे हाथ फैलाने जाइएगा तो कल जा कर के वो ज़रूर आप लोगों के मुंह पे वो चीज़ ज़रूर बोलेगा। तो इसीलिए एक चीज़ अपने जीवन में आत्मसात अवश्य कर लीजिए कि कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं और कभी भी रोना नहीं है।